हाय दोस्तों, स्टॉक एनालिसिस में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं और देखेंगे कि मंडे के सेशन में किस तरीके से हम लोग को जो है काम-काज करना है, ठीक है? और हम पहले क्लियर कर दें कि यहाँ पर जो है हम लोग बहुत छोटा-छोटा क्वांटिटी ट्रेड करते हैं। मिनिमम ₹1000 मेरे पास ₹1000 कैपिटल रहता है अपना डीमैट अकाउंट में। तो उसी को से हम लोग यहाँ पर ट्रेड करते हैं। हम लोग पैसा कमाने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। हम लोग यहाँ पर सीखने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, ₹1000 आप सोचेंगे कितना कम कैपिटल क्यों डाला है अपना डीमैट अकाउंट में? तो देखिए, इसका एक लॉजिक है कि अगर आप 1000 से ₹10 नहीं बना सकते, 1 लाख से आप 10,000 नहीं बना सकते। ये बात सत्य है, ये आपके साथ भी होगा और आपको विश्वास नहीं है तो आप ये चीज़ करके देख सकते हो। ठीक है? जो बंदा 1000 से ₹1 नहीं कमा सकता, वो बंदा 1 लाख से 1000 कोई कीमत पर नहीं कमा सकता, कोई कीमत पर नहीं कमा सकता वो। ये चीज़ आप मान के चलो। आपको मानना पड़ेगा, ये चीज़ आपको जो है बिलीव करना पड़ेगा। सबसे पहले आपको जो छोटा-छोटा क्वांटिटी ट्रेड करना पड़ेगा, छोटा-छोटा फंड आपको जो है उसमें ऐड करना पड़ेगा, ठीक है? देखिए मार्केट में ना आपको मान के चलो कि महीना का जो है 200 दो 300 से लेकर के 500 तक हम लॉस कर सकते हैं। इतना आपको देखिए कोई ट्यूशन भी अगर पढ़ेंगे, कहीं आप क्लास करने जाएँगे, कोई कोचिंग करने जाएँगे, ठीक है? तो वहाँ पर भी आपको जो है मिनिमम 1200 से लेकर 1500 तो वहाँ पर कोचिंग फीस रहता है। ठीक है? उसमें भी कोई गारंटी नहीं रहता कि आपको नौकरी लगेगा कि नहीं लगेगा। बहुत वहाँ पर जो है आपको बहुत चीज़ वहाँ पर फुलफ़िल करना पड़ता है, उसके बावजूद भी वहाँ पर नौकरी लगने के चांसेस नहीं है। लेकिन ये जो है शेयर मार्केट है। नौकरी लगने के बाद वहाँ पर क्या होता है, आपका मिनिमम अमाउंट मिलता है, मिनिमम आपको सैलरी मिलता है, उसी में सब कुछ आपको करना पड़ता है। ठीक है? वो चीज़ करने के बाद 5 साल, 20 साल कोई लग रहा है लग कर के पूरा घिस रहा है, फिर भी वो चीज़ उसको नहीं मिलता है। लेकिन ये शेयर मार्केट है, यहाँ पर आपको सीखने के लिए आपको पैसे की ज़रूरत नहीं, आपको पेशेंस की यहाँ पर ज़रूरत पड़ेगा और आपको सीखने के लिए बहुत चीज़ यहाँ पर जो है आपको करना पड़ेगा। यहाँ पर जो है आपको कछुए के चाल चलना पड़ेगा, ना ही खरगोश के चाल यहाँ पे चलना पड़ेगा। ठीक है? आप सोचो कि मेरे पास कैपिटल 1-2 लाख रुपया हम डाल के मार्केट में मार्केट को हम ही क्यों घुमाएँगे? ऐसा कभी हो नहीं सकता है। आपको अपने सेटअप, अपने बिलीव अपने काम पे जो है आपको विश्वास करना पड़ेगा और आप जो ट्रेड ले रहे हैं उसको हर रोज़ आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है? हम हर रोज़ लिखते भी हैं, आप बोलेंगे तो हम दिखा देंगे आपको, हर रोज़ हम लिखते भी हैं कि आज हमने क्यों ट्रेड लिया और क्या लॉजिक पे ट्रेड लिया, ठीक है? हम बता दें कि आपको एक चीज़ कि हर रोज़ आप वीडियो अगर देखते होंगे तो हर रोज़ हम एनालिसिस कर रहे हैं कि जैसे कि एक रेजिस्टेंस है, ठीक है? एक ग्रीन रेजिस्टेंस है यहाँ पर स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस, उसके नीचे अगर खुल करके ग्रीन कलर जाकर के उसके नीचे क्लोज़ करता है, तो उसी पॉइंट पे हम लोग सेलिंग का प्लान करते हैं और ट्रेड भी लेते हैं और उसका ऊपर का जो है 1020 का यहाँ पर स्टॉप लॉस लगाते हैं और ज़्यादातर यहाँ पर जो है स्टॉप लॉस हिट करके उसके बाद नीचे कैसे लाना है, ठीक है? तो ये चीज़ हम हर बार लिख रहे हैं, ये चीज़ हम ऐसा नोटिस किए हैं कि स्टॉप लॉस काट करके जो है नीचे कैसे ला रहा है, ठीक है? स्टॉप लॉस काट करके हर बार यहाँ पर नीचे कैसे ला रहा है। और 1 या 2 बार यहाँ पर प्रॉफ़िट हुआ, बाकी कभी यहाँ पर प्रॉफ़िट हमको देखने को नहीं मिला है, ठीक है? तो इस स्ट्रैटेजी को चेंज करना है, ठीक है? इस स्ट्रैटेजी को चेंज करेंगे, इसमें जो है कुछ दूसरा इसमें और ऐड करने की कोशिश करेंगे। हालाँकि ये जानते हैं कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस मार्केट हमेशा जो है 80 टू 90% वहाँ से रिवर्स होता है। लेकिन रिवर्स कब होगा जब जो बैठे हैं, जो बायर वहाँ पर बैठे हैं सपोर्ट पे उस बायर को निकालेगा उसके बाद वहाँ से वो आपके से रिवर्सल होगा, ठीक है? देखिए उसमें होता क्या है ना लॉजिक वहाँ पर समझिएगा। तो मान के चलिए यहाँ पर सपोर्ट है, ठीक है? इस पॉइंट पे सपोर्ट है। इस पॉइंट पे सपोर्ट है, यहाँ पर मार्केट आया, कुछ डब्ल्यू पैटर्न इस तरीके से बनाया, ठीक है? तो यहाँ पर जो ऐड होंगे यहाँ पर कौन-कौन ऐड होंगे? बिगिनर लोग ऐड होंगे, हम ऐड होंगे, बहुत लोग यहाँ पर ऐड हो जाएँगे, ठीक है? लेकिन यहाँ पर आप स्टॉप लॉस जो है देखने को मिलेगा। बहुत लोग यहाँ पर बैठे रहेंगे कि भाई डब्ल्यू पैटर्न बना है, फुल कन्फर्मेशन मिल रहा है। तो कोई लोग यहाँ पर ट्रेड नहीं लेते हैं। वो लोग को पता है कि ये ट्रैप करेगा सबको। वो लोग को पता है यहाँ पर ट्रैप करेगा, ठीक है? अगर घूम करके नीचे के साइड इस तरीके से आता है, घूम कर के नीचे के साइड इस तरीके से जाता है, ठीक है? तो ये लोग का यहाँ पर स्टॉप लॉस यहाँ बना रहेगा, ठीक है? जो यहाँ पर बाइंग करके गए हैं। यहाँ पर सेलर की स्टॉप लॉस नहीं है। यहाँ पर सिर्फ बाइंग के प्रेशर से ही इसको ऊपर जाना है। स्टॉप लॉस के प्रेशर से आप ऊपर से नहीं जाना। डब्ल्यू पैटर्न बना, यहाँ पर बाइंग के प्रेशर से ही ऊपर जाना है। तो स्टॉप लॉस रहेगा तभी तो मोमेंटम ऑपरेशन मिलेगा। खाली बाइंग से करने से नहीं होगा, ठीक है? तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या हुआ। जो लोग यहाँ पर गए हैं, डब्ल्यू पैटर्न बनाया, यहाँ पर बाइंग किए, वो लोग का स्टॉप लॉस नीचे लगा रहा है, ठीक है? वो लोग का स्टॉप लॉस नीचे नीचे लगा हुआ रहा है और जो प्रो प्लेयर, जो बड़े प्लेयर हैं, जो लोग स्टॉप लॉस हंटिंग पे ट्रेड करते हैं, वो लोग क्या इंतज़ार करेंगे, इसके नीचे आकर के क्लोज़ करे। इसके नीचे आकर के क्लोज़ करे, कुछ इस तरीके जाएगा, डब्ल्यू पैटर्न बनाएगा, फिर से नीचे कैसे हटाएगा और इसके नीचे क्लोज़ करेगा, ठीक है? तो वो लोग यहाँ पर सेल करने के लिए बैठे हैं। वो लोग नए प्लेयर आए हैं, नए प्लेयर सेल करने के लिए यहाँ पर बैठे हैं और यहाँ पर जो है, जो स्टॉप लॉस लगा हुआ है, ठीक है? तो सेलिंग पोज़ीशन यहाँ पर जो बाइंग करके गए, वो सेल करके निकलेंगे और जो यहाँ पर बैठे हैं वो लोग यहाँ पर सेलिंग सेलिंग का पोजीशन डालना चालू करें, ठीक है? तो लगभग यहाँ पर बहुत लोग यहाँ पर एक्टिव होते हैं, इसकी वजह से नीचे से मार्केट बहुत तेज़ी से करेक्ट भी होता है, ठीक है? और बहुत लोग ये भी रहेंगे कि जो यहाँ पर बाइंग करते हैं, वो लोग स्टॉप लॉस कटने के बाद वो लोग एग्ज़िट करते हैं, फिर से वहाँ पर वही लोग जो है सेल करने की कोशिश भी करते हैं और बहुत लोग वहाँ पर सेल भी करते हैं। इसका पीछे लॉजिक भी है कि वो लोग मन में यही चलता है कि भाई एक बार स्टॉप लॉस हिट कर दिया तो अब उधर ही मार्केट जो है जो जिधर नीचे के साइड स्टॉप लॉस हिट किया तो अब नीचे के साइड गिरेगा, बहुत तेज़ी से गिरेगा, ठीक है? तो इसी लॉजिक पे जो है मार्केट मूव भी करता है, ठीक है?
मार्केट को जब तक आप लॉजिकल समझोगे नहीं, तब तक यहाँ पर कुछ होगा नहीं। देखिए, 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे अगर आपको हम दिखा देते हैं, यहीं पे जो है आईसीआईसी बैंक का चार्ट यहाँ लगा हुआ है, इसी पॉइंट पे अब देखिए, इसी पे आगे देखेंगे आप, ठीक है? देखिए, शेयर मार्केट में आपको सीखना पड़ेगा, बहुत चीज़ यहाँ पर सीखना पड़ेगा। लगभग हम देखें हैं, तो हम डेढ़ 2 साल खाली वॉच किए हैं, पेपर ट्रेडिंग किए हैं, लेकिन हमको उससे कुछ नहीं हासिल हुआ, कुछ भी हासिल नहीं हुआ। जब रियल मनी से ट्रेड करना चालू किए, अभी भी पेपर ट्रेडिंग करते हैं तो प्रॉफ़िट हो जाता है, लेकिन जब रियल मनी डालते हैं तो प्रॉफ़िट नहीं होता है। उसके पीछे क्या है? साइकोलॉजी। साइकोलॉजी बिल्ड होता है धीरे-धीरे। ये सब देखिए, आपको ना उस चीज़ को इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा, आपको उस चीज़ को समझना पड़ेगा कि क्या चीज़ होता है, नहीं होता है, तो ही आपको यहाँ पर सक्सेसफुल ट्रेडर आप बन सकते हो, ठीक है? 100 में से यहाँ पर जो है 10 ही लोग बन पाते हैं, बाकी लोग यहाँ पर भाग जाते हैं। 10 लोग कौन भागते को 90 लोग कौन क्यों भागते हैं? वो लोग बड़ा-बड़ा पैसा लेकर के आते हैं, बड़ा-बड़ा पैसा लेकर के आते हैं, लोग कोल्ड टिप करने वाले आते हैं, एडवाइज़र लेते हैं, ये करते हैं, डिबेट अकाउंट किसी को हैंड ओवर कर देते हैं, वैसा कुछ करना ही नहीं है। भाई जब तुमको अपने आप पर विश्वास नहीं है, तो पैसा आप तुम दूसरे पर क्यों विश्वास कर सकते हो? सबसे बड़ा लॉजिक है, जब हम अपने आप पर विश्वास नहीं कर सकते हैं, ठीक है? तो हम दूसरे को अपना पैसा पूरा डीमैट अकाउंट हैंड ओवर करके उसपे हम किससे विश्वास कर सकते हैं, जब तुम अपने आप पर बिलीव नहीं कर सकते हो तो? ये समझने वाली बात यही है, ठीक है? आपको समझना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे क्या हुआ, जिस तरीके से यहाँ पे देखिए क्या हुआ, इस तरीके से आया, ठीक है? इस तरीके से आया, यहाँ पर एक डब्लू पैटर्न बनाया, ठीक है? डब्लू पैटर्न यहाँ बनाया या फिर इस तरीके से कह सकते हैं यहाँ बनाया, ठीक है? इस पॉइंट पे बनाया। तो ये ऊपर गया गया नहीं, क्यों नहीं गया? कि इसको जो है मोमेंटम मिला नहीं, सिर्फ़ यहाँ बाइंग का पोज़ीशन लगा हुआ था। सिर्फ़ यहाँ जो है बाइंग का पोज़ीशन लगा हुआ था या फिर ये समझो ये प्रॉफिट बुकिंग कुछ था यहाँ पे, ठीक है? यहाँ पर बाइंग का पोज़ीशन है, कुछ यहाँ पर लगा हुआ था, ठीक है? लेकिन लिक्विडिटी इसको नहीं मिला, लिक्विडिटी नहीं मिला, इसके लिए मार्केट जो है आपके साइड गया नहीं। लिक्विडिटी नहीं मिला, हालाँकि इस तरीके से आता, इस तरीके से आता और यहाँ पर ब्रेकडाउन करता है, नीचे से ब्रेकडाउन करता है तो इसको जो ऊपर के साइड लिक्विडिटी मिल जाता। ऊपर के साइड लिक्विडिटी मिल जाता और यहाँ पर जो है ऐसा लगा रहता है, ये इसके नीचे जाकर के इसके ऊपर एक क्लोजिंग करता तो यहाँ पर जो है फ्रेश बायर यहाँ पर एंट्री हो जाते हैं। जो लोग यहाँ पर स्टॉप लॉस हंटिंग करते हैं, वो लोग यहाँ पर एंट्री बनाते हैं और यहीं से मार्केट फिर से एक मोमेंटम आपके साइड दे देता। ठीक है? लेकिन यहाँ पर जस्ट यही उल्टा हुआ। यहाँ पर बायर को बिठाया, ठीक है? और नीचे के साइड लिक्विडिटी मिल गया, नीचे के साइड स्टॉप लॉस मिल गया और वही जो बड़ा-बड़ा ग्रीन रेड कैंडल जो बना है, इसी जो बना हुआ है। ठीक है? बड़ा-बड़ा रेड कैंडल स्टॉप लॉस हंटिंग बना हुआ है। यहाँ पर नए सेलर बैठे थे, ठीक है? जो लोग बाइंग करके गए हैं, वो लोग एग्ज़िट किए। जो बाइंग करके गए हैं, वो लोग का स्टॉप लॉस हुआ। फिर वो लोग जो है यहाँ पर पोज़ीशन बनाना चालू किए। जो फ्रेश बायर है, तो वो भी यहाँ पर एंट्री बनाना चालू किए। ठीक है? तो इसी लॉजिक पे जो है ट्रेड करना चाहिए। एनालिसिस हम परफेक्ट कर लेते हैं, ठीक है? एनालिसिस करने में कोई दिक्कत नहीं होता है और मार्केट उस तरीके से बिहेव भी करता है। लेकिन शर्ते मेरा जो है स्टॉप लॉस छोटा, हम हमेशा बताते हैं कि स्टॉप लॉस अभी छोटा लेने के लिए आपको सीखना पड़ेगा, ठीक है? शुरू-शुरू जब हम ट्रेड किए हैं, लगभग मेरा 2-3 महीना हो गया ट्रेड करते हुए। फिर भी देखेंगे कि मार्केट में बहुत कुछ सीखने को मिला है, लेकिन फिर भी अभी जो है, अभी मेरा जो फ़ेज़ चल रहा है, अभी देखिए यहाँ से जो है इस तरीके से ये वाला फ़ेज़ में अभी हम ये वाला फ़ेज़ में हैं, अभी ये वाला फ़ेज़ में भी हम नहीं आए हैं कि भाई हम थोड़ा-थोड़ा रिकवर होना चालू ये फ़ेज़ में अभी तक हम नहीं आए हैं। देखिए जो सच्चाई है वही हम बताएँगे। हम ऐसा कुछ नहीं है कि आपको सिर्फ़ प्रॉफ़िट दिखाएँगे, लॉस आपको दिखाएँगे नहीं। देखिए मार्केट इतना दिन हो गया है बंद हुए 2-3 दिन, इसीलिए जो है हम आपको P&L नहीं दिखा पा रहे हैं, क्योंकि उसमें जो है अपडेट होते रहता है, ठीक है? तो मेरा जो है ₹2.50 या ₹2.45 ऐसे कुछ लॉस हुआ था। पर कोई नहीं, सीखेंगे और सीखते रहेंगे, हार नहीं मानेंगे, ठीक है? हार नहीं मानेंगे, बस इतना मान के चलना है कि मार्केट में फ़ीस आपको पे करना है, ठीक है? आपको मार्केट में फ़ीस पे करना पड़ेगा। देखिए लॉजिक यही था इसमें कि यहाँ पर जो है, यहाँ पर सेलर बैठे हैं, ठीक है? यहाँ पर जो है सेलर बैठे हैं, इस पॉइंट पे सेलर बैठे हैं और इस पॉइंट पे बायर बैठे हैं। और शर्तें ये देखना है कि जो सेटअप हम लोग पहले जो सेटअप पर काम करते थे, उस सेटअप को थोड़ा-सा चेंजिंग करना है। उस सेटअप पे जो है चेंजिंग हालाँकि नहीं, वो सेटअप भी काम करता है, लेकिन उसका एक्यूरेसी बहुत कम है। उसका एक्यूरेसी अगर देखेंगे तो 50 टू 40% इस तरीके से उसका जो एक्यूरेसी है, ठीक है? उसमें थोड़ा-सा काम करने की थोड़ा रिस्क है, स्टॉप लॉस ज़्यादा उसमें हिट होता है। तो थोड़ा-सा चेंजिंग करने की उसमें कोशिश करेंगे, एम पैटर्न या डब्ल्यू पैटर्न बनने का कन्फर्मेशन करेंगे, तो ही हम लोग उसमें अपने ट्रेड करेंगे, ठीक है? बन जाएगा उसके बाद ही वहाँ पर ट्रेड करेंगे। इसे ऐसा नहीं कि गिरते धड़-धड़ ऐसा आया और यहीं पर बाइंग कर लेंगे, ऐसा कुछ नहीं। गिरते सर इस तरीके से आया, इस तरीके से आया और इस पॉइंट पे डब्ल्यू पैटर्न इस तरीके से बनाएगा, तो इस पॉइंट पे हम ट्रेड इनिशिएट करेंगे और इसका स्विंग जो रहेगा, यही अपना स्टॉप लॉस रहेगा, ठीक है? ध्यान रहे एक दिन में एक ही ट्रेड करना है। अगर मेरी जगह आप होते, आपके अंदर पेशेंस नहीं रहता, तो आप एक दिन में पूरा ट्रेड कर देते हो। अब मेरा लगातार 4-5 दिन से स्टॉप लॉस हिट हो रहा है। फिर हम एक ट्रेड करते हैं, बाकी दिन भर वॉच करते हैं। देखिए पेशेंस आपको रखना पड़ेगा। दिन भर देखते ही रहते हैं। मेरे डीमैट अकाउंट में पैसा भी है, ऐसा बात नहीं है, लेकिन फिर भी अपना पेशेंस, अपने माइंडसेट को कंट्रोल करके हम बैठे रहते हैं। क्या लेकिन ये चीज़ आपको करना पड़ेगा। सबसे पहले आपको सीख कर कोई भी चीज़ करना पड़ेगा। अगर बगैर बगैर इसी से सीखे आप गाड़ी भी चलाते हो, तो कुछ भी काम करते हो, तब उसमें बहुत ज़्यादा रिस्क है, ठीक है? अगर आप मोबाइल चला रहे हो, खाना खा रहे हो, बच्चा बच्चा अगर बड़ा होता है, उसको पैदल चलने के लिए सीखता है, तो उसमें भी रिस्क है, ऐसा बात नहीं है। अगर आप लिफ्ट से नीचे उतर रहे हो, उसमें भी रिस्क है। लेकिन आपको पता रहता है कि लिफ्ट में उतरना है, तो इसमें भी रिस्क है। आप अपना
रिस्क मैनेजमेंट उसमें अप्लाई करके चलते हो कि हमको करना क्या है, ठीक है? करना क्या है, उसमें क्या है, पूरा फैसिलिटी उसमें दिया रहता है। उसी तरीके से आपको हर चीज़ यहाँ पर जो है सीखना पड़ेगा, ठीक है? तो चलिए कल के लिए जो अपना एनालिसिस करते हैं, ठीक है? कल के लिए बहुत अच्छा यहाँ पर सेटअप बन चुका है अपना आईसीआईसी बैंक में। इस पॉइंट पे जो है हम यहाँ पर देखेंगे, इस पॉइंट पे अपना पॉइंट भी एक ही होना चाहिए कि यहाँ पर जो है स्ट्रॉन्ग एक रेजिस्टेंस है, यहाँ पर सेलर बैठा है, ठीक है? और इस पॉइंट पे बायर बैठा है, इस पॉइंट पे बायर बैठा है। तो हमारा पॉइंट व्यू क्यों होना चाहिए, बीच में हम लोग ट्रेड नहीं करेंगे, बीच में हम लोग ट्रेड नहीं करेंगे, कोई कीमत पर नहीं करेंगे, सब ट्रैप कर रहे हैं यहाँ पर, टोटल ट्रैप यहाँ पर 1000 के लेवल एक ट्रैप। कहाँ पे लोगे, कॉल लोगे तो पुट तरफ चला जाएगा, पुट लोगे तो कॉल तरफ चला जाएगा, कहाँ लोगे, पूरा ऐसा हंटिंग यहाँ पे। और इस पॉइंट भी, इस पॉइंट पर भी यही हुआ, ठीक है? एनालिसिस जो किए थे, ठीक है, इस पॉइंट में भी वही चीज़ हुआ। अगर देखेंगे कि एनालिसिस के अनुसार एक यहाँ पर ट्रेड मिला था और 1:2 का रेशियो भी मिला देखने के, लेकिन बहुत आपको जो है वहाँ पर एक्टिव होना पड़ता है, वहाँ पर जो है बहुत ज़्यादा आपको वहाँ पर एक्टिव होती है। अभी एक यहाँ पर बना था इनसाइड कैंडल, ठीक है? इनसाइड कैंडल बना भी, ठीक है? नीचे की साइड निकला भी, लेकिन यहाँ पर नीचे से सपोर्ट बन रहा था तो थोड़ा-सा लेने के लिए वो मन में वो हो रहा था, ठीक है? डर हो रहा था, इसलिए हम ट्रेड नहीं किए। हम ट्रेड किए थे उसमें किए थे, क्या बोलते हैं उसको, एसबीआई में किए थे। इसमें भी नहीं कर रहे हैं, इसमें ज़्यादातर ज़्यादा यहाँ पर वो माँग रहा है, मार्जिन माँग रहा है, ठीक है? तो इसमें अभी ट्रेड हम नहीं कर रहे हैं, बस एनालिसिस कर रहे हैं, ठीक है? तो चलिए इसमें जो है इस तरीके से यहाँ पर जो सेलर बैठे हैं, ठीक है? तो 1020 पे सेलर बैठे हैं, तो इस पॉइंट पे हमको क्या करना है कि इसी पॉइंट पे, इसी ज़ोन में कहीं पे खुले, ठीक है? इसी ज़ोन में कहीं पे खुले, बीच में कहीं खुले, बीच में अगर खुलता है और धीरे-धीरे करके जाता है इस तरीके से, ठीक है? और यहाँ पर एम पैटर्न बनाने की कोशिश करता है, बनता भी है, तो एक रिस्क हम यहाँ पे ले लेंगे, ठीक है? यहाँ रे अगर बाय चांस अगर इस तरीके से जाएगा, हाँ, ठीक है? इस तरीके से जाएगा और 1020 का जो लेवल है, इसके नीचे ही एम पैटर्न बनाता है, ठीक है? एम पैटर्न बनाता है इस तरीके जा करके, इस तरीके से जा करके, इसके नीचे ही या फिर ये वाला स्विंग जो है, ये वाला स्विंग घूम करके जो 1020 का लेवल है, इसके ऊपर से जा करके, ठीक है? इस तरीके से आ करके, इस तरीके से बनाता है, तो इस पॉइंट पे हम एक ट्रेड इनिशिएट करेंगे। ध्यान रहे, जो चीज़ हम लोग एनालिसिस किए हैं, वही चीज़ कन्फर्म होना वही चीज़ बनना चाहिए, उसके बाद हम लोग यहाँ पर ट्रेड इनिशिएट करें। ये वाला स्विंग ऊपर रहेगा, 1000 के ऊपर रहेगा, 1020 के ऊपर रहेगा, तो कोई दिक्कत नहीं। ये वाला स्विंग नहीं जाना चाहिए, इसी पॉइंट पे हम लोग ट्रेड इनिशिएट करेंगे। अगर स्टॉप लॉस जाएगा तो छोटा जाएगा, टारगेट मिलेगा तो बहुत बड़ा यहाँ पर देखने को आपको मिल जाएगा, ठीक है? ये अपना एनालिसिस रहता है। अगर यहाँ पर देखेंगे कि नीचे की साइड अगर देखेंगे, तो बाय चांस अगर इसी ज़ोन में गैप डाउन कहीं पर फुल करके इस सपोर्ट के आस-पास मिलता है और वही यहाँ पर कंडीशन वही कंडीशन यहाँ पे फुलफिल होना चाहिए। ये वाला स्विंग नीचे की साइड जब कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये वाला स्विंग नहीं जाना चाहिए और इसी का लो लगाकर, इसी का जो डे लो रहेगा, उसी का स्टॉप लगा करके यहाँ पर ट्रेड इनिशिएट करेंगे और हम लोग बाइंग के सेट प्लान करेंगे डब्ल्यू पैटर्न पे, ठीक है? जो चीज़ हम एनालिसिस करते हैं, वही चीज़ पे आपको जो है, उस सेटअप पे आपको जो है बैठना पड़ता है। बाय चांस अगर देखेंगे कि अगर बीच में ही कंसोलिडेट करते रहे तो आप वहाँ पर ट्रेड नहीं करेंगे। आपका कैपिटल अपना बचा के रखिए। ट्रेड नहीं करना भी एक प्रॉफ़िट है। ठीक है? ट्रेड नहीं करना भी एक प्रॉफ़िट है। तो उसी पॉइंट व्यू पे हम लोग को वहाँ ट्रेड लेना है। ठीक है? ये हो गया। अगर मान के चलिए गैप अप कहीं पर खुलता है, देखिए कल के समय क्या हो सकता है ना, मंडे के सेशन में कि ज़्यादातर मार्केट जो है साइडवेज हो सकता है। क्योंकि ज़्यादातर देखेंगे कि यहाँ पर बहुत लोग यहाँ पर 2-3 दिन बंद हो गया मार्केट तो थोड़ा-सा कन्फ्यूज़ टाइप का लगेगा, थोड़ा-सा अवॉइड करें, थोड़ा-सा सेटअप बनने के वेट करें, उसके बाद आप ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है? अगर मान के चलिए गैप अप कहीं पर खुलता है, ठीक है? गैप अप खुल करके वही अपना स्ट्रैटेजी रहेगा, गैप अप खुल करके इस पॉइंट पे आकर कोई डब्ल्यू पैटर्न बनाता है, ठीक है? देखिए होल्ड करने दीजिएगा, ठीक है? होल्ड करने दीजिएगा। आपको देखना पड़ेगा कि इस पॉइंट पे आकर के जो वीक बनाया, इस तरीके से डंडी बनाया, डंडी बना के ऊपर की साइड गया, ठीक है? डंडी बना के ऊपर की साइड गया और फिर से नीचे से आ रहा है तो यहाँ पर देखेंगे रिजेक्शन आना चाहिए। रिजेक्शन इसके नीचे नहीं जाना चाहिए और इसके ऊपर ही से रिजेक्शन आना चाहिए। इसके ऊपर ही से रिजेक्शन जा करके इसके ऊपर क्लोज़ करेगा, 1020 के ऊपर क्लोज़ करेगा तो इसी पॉइंट पे हम लोग बाइंग करेंगे और ये अपना स्टॉप लॉस रहेगा। ये जो स्विंग रहेगा, डे लो रहेगा, इसी का अपना स्टॉप लॉस रहेगा और यहीं पॉइंट पे हम लोग बाइंग का प्लान करेंगे, ठीक है? हम लोग थोड़ा-सा स्ट्रैटेजी में अपना जो आप लोग जो सेटअप था उसमें थोड़ा-सा चेंजिंग किए हैं, ऐसा बात नहीं है। हल्का-सा चेंज देखिए वो भी काम करता है, लेकिन उसमें थोड़ा-सा ज़्यादा रिस्क हो जाता है। उसमें कोई कन्फर्मेशन नहीं मिलता, उसमें सिर्फ क्लोजिंग पे वेट करते हैं, क्लोजिंग पे एंट्री बनाते हैं, ठीक है? तो उसमें से थोड़ा-सा एक्टिव नहीं होता ट्रेड और पता नहीं चलता कि कन्फर्मेशन मिला है कि नहीं मिला है, ठीक है? इसके लिए वहाँ पर ज़्यादातर स्टॉप लॉस हिट होने के चांसेस रहता है, ठीक है? नज़र बना के चलना है, ये वाला अपना लेवल है 1020 का, ठीक है? और ये वाला नज़र बना कर चलना है जो है 1000, ठीक है? इस पॉइंट पे हम लोग को जो है नज़र बना करके चलना है। यहाँ पर हम लोग को सेलिंग का प्लान करना है, ठीक है? इस तरीके से इम्पोर्टेंट बनने देना है, ठीक है? अगर चाहेंगे तो इस तरीके से कर दीजिए, तो क्लियर समझ में आएगा, ठीक है? और नीचे के साइड यहाँ पे हम लोग बाइंग का प्लान कर रहे हैं। इस पॉइंट पे हम लोग को बाइंग का प्लान करना है, ठीक है? जो हम लोग डिस्कस किए हैं, वही चीज़ यहाँ पर एक्टिव होता है, वही सेटअप बनता है, तो हम लोग ये ट्रेड इनिशिएट करेंगे, अदरवाइज़ हम लोग दूसरा सेटअप का वेट करेंगे, ठीक है? इनको हटा देते हैं, कन्फ्यूज़ कर रहा है।
ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं 10, ठीक है। अब चलिए चलते हैं थोड़ा-सा एसबीआई में थोड़ा-सा कर देते हैं एनालाइज़, ठीक है, एसबीआई में कर देते हैं, क्योंकि उसी में ट्रेड हम लोग करते भी हैं, ठीक है। एसबीआई में पूरा क्लियर कट यहाँ पर दिख रहा है, ठीक है। एसबीआई में जो है यहाँ पर टोटल एक पैटर्न बनाने के वन डे टाइम फ्रेम में एक पैटर्न बनाने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। एक पैटर्न यहाँ पे बनाया था इस तरीके से बना करके नीचे से ला करके ब्रेकडाउन नीचे से किया है। यहाँ पर देखें कि मल्टीपल यहाँ पर सपोर्ट लिया है, मल्टीपल बहुत बार यहाँ पर जो है सपोर्ट लिया है। तो कहीं न कहीं ये इंडिकेट करता है कि यहाँ पर जो स्ट्रॉन्ग एक यहाँ पर रेजिस्टेंस क्रिएट कर रहा है, जो कि है 1020 620 से लेकर के 625 तक का जो है एक यहाँ पर 5 पॉइंट का बहुत बड़ा एक रेंज यहाँ पे बन रहा है, ठीक है। इस पॉइंट पे हम लोग को क्या करना पड़ेगा, थोड़ा-सा गौर से सुनिएगा, तो यहाँ पर जो है आप लोग को समझ में आएगा, ठीक है। देखिए, बगैर मेरे पास उतना कैपिटल नहीं है और आपको हम सिखाने और सीखने की कोशिश करते हैं, हम आपको उतना बड़ा नहीं दिखा सकते, 1-2 लाख का आपको नहीं दिखाएँगे, ठीक है। बस आपको शर्तें जो है आपको स्टॉप लॉस डिसाइड करना पड़ेगा, आपको टारगेट डिसाइड करना पड़ेगा। अगर स्टॉप लॉस होता है तो आप ट्रेड को बंद कीजिए, अगर आप में हिम्मत है तो वॉच कीजिए, नहीं हिम्मत है तो वॉच मत कीजिए, ठीक है। हम दिन भर पूरा दिन भर वॉच करते हैं, लेकिन फिर भी दूसरा ट्रेड हम नहीं करते, कोई कीमत पर हम नहीं करते, ठीक है। इनके देखिए यहाँ पर जो है बहुत स्ट्रॉन्ग एक रजिस्टेंस माना जाएगा, ये वाला जो लेवल है, ठीक है। और ये वाला थोड़ा-सा बाइंग का जो है यहाँ पर सिनेरियो देखने को मिलेगा। अभी जो है बड़ा टाइम फ्रेम में और देखेंगे एक तो ऐसी बैंक का जो है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का जो है यहाँ सेल ऑन राइज़ पे काम कर रहा है, ठीक है। वन डे टाइम फ्रेम में तो हम लोग यहाँ पर सेलिंग का ज़्यादा प्लान करेंगे, ठीक है। ट्रेंड के अगेंस्ट नहीं जाएँगे, ट्रेंड के अगेंस्ट जाएँगे तो भी यहाँ पर प्रॉफिट आपको देखने को मिलेगा, ऐसा बात नहीं है। लेकिन इंट्राडे में के लिए थोड़ा-सा रहता है, कोई दिक्कत नहीं है। आप यहाँ पर प्लान किधर भी कर सकते हैं। बड़ा टाइम फ्रेम आप ये बस एनालाइज़ कर सकते हैं कि हमको उस पॉइंट पे हमको सेल करना है। ज़्यादातर हम लोग को सेलिंग का प्लान करना है, ठीक है। तो देखिए अपना पॉइंट भी क्या होना चाहिए कि इसी ज़ोन में कहीं पे खुले, इसी ज़ोन में कहीं पे खुले और इस पॉइंट में जाकर के इस तरीके से जाकर के यहाँ पर कुछ एम पैटर्न बनाए, ध्यान रहे ये वाला जो प्रीवियस डे का जो डे हाई है, इसके नीचे ही जाकर के यस्टरडे वही सेटअप यहाँ पर फिर से बन रहा है कि इसके नीचे ही जाकर के क्लोजिंग करता है ग्रीन कैंडल, तो यहाँ पर हम लोग पुट के सेट प्लान करेंगे। इस तरीके से वही स्ट्रैटेजी यहाँ पर अप्लाई भी हो रहा है और वही सेटअप यहाँ पर बनते हुए दिख रहा है। लेकिन देखते हैं किस तरीके से यहाँ पर जो है इसको हम पेपर ट्रेडिंग मानेंगे। जो ये वाला जो स्ट्रैटेजी है जहाँ पर क्लोजिंग करेगा इसको हम पेपर ट्रेड मारेंगे, रियल ट्रेड मारेंगे, इस तरीके से यहाँ पर जाएगा, ठीक है। और इस तरीके से इसके आस-पास जाएगा या फिर इसके ऊपर भी चला जाएगा कोई दिक्कत नहीं, नीचे आ करके फिर से अगर रेज़ होगा इस तरीके से तो ध्यान रहे इसके ऊपर नहीं जाना चाहिए या फिर इसके ऊपर नहीं जाना चाहिए। और इसी पॉइंट पे सेलिंग का प्लान करेंगे और ये अपना स्टॉप लॉस रहेगा और यहाँ पर हम लोग टारगेट रखेंगे 1:2 का फर्स्ट टारगेट रखेंगे, सेकंड हम लोग ट्रेलिंग क्लोज़ करने की कोशिश करेंगे, ठीक है? इसी तरीके से। और नीचे के साइड देखेंगे गेवरन भी कहीं खुलता है, इस पॉइंट पे गेवरन खुलता है इस तरीके से। इसी पॉइंट में खुल करके इस तरीके से आगे धीरे-धीरे करके इस पॉइंट पे आता है, वही जो स्ट्रैटेजी रहेगा अपना सेटअप रहेगा इस तरीके से आकर के अरे ये वाला अपना एंट्री रहेगा, ये वाला अपना स्टॉप लॉस ध्यान रहे इसके नीचे ही जाना चाहिए या फिर इसके ऊपर ऐसे ही घूमना चाहिए। इसके ऊपर ऐसे घूमेगा तो बहुत थोड़ा-सा माना जाएगा कि जो लोग यहाँ पर बैठे हैं वो लोग यहाँ पर निकले नहीं हैं, ठीक है? लेकिन देखिए यहाँ पर क्या होता है ना सपोर्ट पे क्या होता है, आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस की बहुत बेहतरीन बारीकी तरीके से आपको जो है समझना पड़ेगा। लेकिन इस पे अगर होगा तो एक वीडियो बना देंगे इसमें, और उस वीडियो को हम भी देखने को बार-बार कोशिश करेंगे, ठीक है? होता क्या है ना देखिए, अब यहाँ पर पहले तो क्या था रजिस्टेंस था, ठीक है? पहले से सपोर्ट था तब जाके क्या किसमें कन्वर्ट होगा रजिस्टेंस में यहाँ कन्वर्ट ज़रूर होगा। देखिए यहाँ पर भी मेरा अभी स्टॉप लॉस हुआ, इस पर भी मेरा अभी स्टॉप लॉस हुआ, उसके बाद मार्केट नीचे कैसे गिरा बताइए? एनालिसिस मेरा सही है फिर भी मार्केट स्टॉप लॉस हिट करके नीचे कैसे ला रहा है? अब क्या करे मार्केट में बताओ? यही ना होता है। अब बहुत अच्छा यहाँ पर देखेंगे एम पैटर्न बनाया। तो मार्केट यही तो है मार्केट कि आपको एनालिसिस करवाएगा, हर चीज़ सही करवाएगा फिर भी आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा, ठीक है? तो जो लोग यहाँ पर बाइंग करके गए हैं ये ध्यान दीजिएगा जो लोग यहाँ पर बाइंग करके गए हैं, वो लोग यहाँ क्या क्या कर देख रहे हैं कि 620 का जो लेवल है यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। पहले सपोर्ट आ रहा था, इस तरीके से सपोर्ट ले रहा था, अब जाकर के रेजिस्टेंस ये ज़रूर लेगा। तो लोग क्या करेंगे यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग करेंगे। एक यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हैं सेल करके, यहाँ पर एंट्री बना रहे हैं सेलिंग का पोजीशन, ठीक है? और जो बचे-खुचे यहाँ पर भी सेलिंग का पोजीशन मिल गया, वो लोग को प्रीमियम मिल गया तो वहाँ पर सेलिंग का पोजीशन तो यही होता है, हर सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे जो है सेटअप चेंज होता है, उसी पॉइंट पे ये इंडिकेट करता है कि मार्केट को जाना कहाँ है, ठीक है? तो चलिए जो है ये लेवल अपना कर देते हैं, इस पॉइंट पे एम पैटर्न ढूँढने की कोशिश करना है इस तरीके से। ध्यान रहे जो चीज़ हम एनालिसिस किए हैं वही टॉपिक पे और वही एटीट्यूड मार्केट में उतरना है, चाहे मार्केट में कुछ भी हो जाए, ठीक है? वही एटीट्यूड मार्केट में करना है, ठीक है? ज़्यादा से ज़्यादा अब 1 या 2 स्टॉक पकड़ सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं पकड़िए, ज़्यादा पकड़िएगा ज़्यादा दिमाग खराब होगा। एनालिसिस कर सकते हैं, एनालिसिस में करने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये है कि 2 स्टॉक पकड़िए और उसी में आपको जो है सीखने की कोशिश कीजिए, ठीक है?
तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और सीखने और समझने की कोशिश कीजिए। मेरा थोड़ा-सा पीसी प्रॉब्लम वाला था, इसलिए हम वीडियो नहीं बना पा रहे थे। चला मार्केट 3 ही दिन ओपन था, ठीक है? लेकिन कोई दिक्कत नहीं, अब आगे बनते रहेगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।